क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है आपने ना 3 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर के। तो जो पेयर बनाओगे ना उस पेयर में जो दो नंबर आएंगे उन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। याद रखना पेयर में जो आप नंबर लिखोगे ना वो प्राइम भी होने चाहिए। ठीक है, यही इसमें सोचने वाली बात है कि ऐसे नहीं कोई भी नंबर लिख देना। जो पेयर में दो नंबर लिखोगे वो प्राइम होने चाहिए और उनका जो डिफरेंस है माइनस करके उनका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो वो आपने 3 पेयर लिखने हैं। चलो लिखते हैं। ये देखो पहला पेयर आ गया 3 के साथ 5। ध्यान से सुनना ये कैसे आया। देखो 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, दोनों प्राइम है। और अगर मैं क्या करूं, इनको माइनस करूं, 5 में से 3 माइनस करूं तो वो कितना आता है, 2 आता है। तो ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक पेयर तो ये आ गया। एक और सोचो कोई, 3 सोचने हैं आपने, एक ये हो गया, दूसरा सोच लो। हाँ ये आ गया 5 के साथ 7। कैसे, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, दोनों प्राइम है। और इन दोनों को अगर आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे, इनका माइनस करोगे तो वो माइनस करके दोनों के आएंगे 2 भी आ रहा है इनका। ये दूसरा पेयर हो गया। ऐसे ही एक पेयर और सोच लो। हाँ मिल गया एक और मेरे को, 11 के साथ 13। 11 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है। और अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, 13 में से 11 माइनस करता हूँ तो वो कितना आ रहा है, डिफरेंस 2 ही आ रहा है। एक मेरे को और दिख रहा है, चलो वो भी ले लेते हैं। वैसे 3 ही लिखने थे, एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको भी ले लेते हैं। वो है 17 के साथ 19। ठीक है, तो 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है। तो और अगर इन दोनों को मैं डिफरेंस करता हूँ तो वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा पेयर क्या क्या बने पेयर इस क्वेश्चन के मुताबिक, एक बना 3 5, फिर 5 7 बना, 11 13 बना, 17 19 बना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन 8वां बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, आपने इनमें ये बताना कि कौन कौन सा प्राइम है। एक तो 23 प्राइम है, 37 प्राइम है, ये दोनों कंपोजिट हैं। 51 और 26 कंपोजिट हैं। क्यों कंपोजिट है ये, क्योंकि ये इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आ रहे हैं फैक्टर। लेकिन 23 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 23 1 के टेबल में और अपने ही टेबल में आएगा। ऐसे ही 37 1 के टेबल में और अपने ही टेबल में आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर आए, सिर्फ और सिर्फ एक तो आया, ए आया 23 और सी वाला आया 37। ठीक है, ए और सी पार्ट बस आए प्राइम नंबर, बाकी बी और डी ये थे कंपोजिट। आगे बात समझ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी ध्यान से सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपने 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, 7 7 वाले, उनके बीच में कोई प्राइम नहीं आना चाहिए। और ये जो आप 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखोगे ये 100 से नीचे नीचे भी होने चाहिए। ठीक है, तो आपकी बुक के पेज नंबर 64 पे ना एक टेबल दिया हुआ है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तो मैंने भी वहाँ से हेल्प ली है, तो मेरे को ये दिख रहे हैं 90 से शुरू हो रहे हैं ये। तो इसका सलूशन आ गया, 90 से शुरू करो, 90 91 92 93 94 95 96। ये सारे के सारे कंपोजिट हैं ये। ठीक है, और ये हैं भी 7 7, इनके बीच में कोई भी प्राइम नहीं आ रहा है। लगातार ये 7 कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा आगे क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन नंबर 10 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग वाला भी है, सोचना पड़ेगा आपको। ये आपको कुछ नंबर दिए हैं, जैसे 21 है, 31 है, 53 है, 61 है। 21 को ब्रेक करना है।
इसकी जगह 21 की जगह 3 नंबर लिखने हैं, तीनों को प्लस करके 21 आना चाहिए। एक शर्त तो ये है, दूसरी शर्त ये है कि जो 3 नंबर लिखोगे ना वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम होने चाहिए। प्राइम तो होने ही चाहिए, साथ में क्या होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए। तो चलो देखते हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा। 5 3 8 3, हाँ चलो एक ही आ गया। 3 + 5 + 13, तीनों को देख लो, तीनों के तीनों क्या हैं, ये ऑड भी हैं, तीनों के तीनों प्राइम भी हैं, और अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं तो 21 भी आ रहा है। कैसे, 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 और 13 कितना हो गया, 21 हो गया। ये तो आ गया, इसका तो हो गया। ऐसे ही 31 को भी तोड़ना है। 31 को भी तोड़ के क्या करना है आपने, ये हाँ 3 + 5 + 23, ठीक है। 3 जो है ये भी ऑड होने के साथ साथ प्राइम है, 5 भी ऑड होने के साथ साथ प्राइम है, और 23 भी ऑड होने के साथ साथ प्राइम है। ऐड करोगे तो 31 भी आ जाएगा। सी वाला 53 आना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा 13 + 17 + 23। ऐड करके ये आ रहा है 53, चेक कर लेता हूँ मैं, आ रहा है, और ये तीनों के तीनों ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। और एंड वाला पार्ट है, इसमें आएगा 7 + 13 + 41, ठीक है। इन तीनों को भी प्लस करोगे तो 61 आ जाएगा, और ये सारे के सारे प्राइम होने के साथ साथ ऑड भी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, थोड़ी जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है ये। राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर के जो 20 से छोटे होने चाहिए, और उन दोनों को ऐड करके क्या, जो भी आंसर आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया। एक मैंने पेयर लिखा, 2 और 3 लिख लिया। कैसे, 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो 5 जो है 5 के टेबल में आता है ना, एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर देखते हैं, 2 के साथ 13 कर देता हूँ। कैसे, दोनों के दोनों प्राइम भी हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों को ऐड कर लो। 13 + 2 कितना होता है, 15, तो 15 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक ये आ गया। 20 से नीचे नीचे वाले लेने हैं, ये जो नंबर आएंगे ना 20 से ऊपर नहीं जाना। अगला पेयर आ गया 3 के साथ 17, बिल्कुल ठीक। कैसे, प्राइम प्राइम दोनों को प्लस करो, 17 और 3 कितना होता है, 20, तो 20 जो है वो क्या 5 के टेबल में आता है। 3 पेयर हुए, 5 लिखने हैं। 3 के साथ 7 कर लो, ये भी ठीक है, प्राइम है प्राइम है। 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है, और 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है। एक पेयर और लिखना है, 7 के साथ 13 कर लो, ये भी ठीक है। कैसे, 7 + 13 कितना होता है, 20, 20 जो है 5 के टेबल में आता है, तो ये पेयर आ गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, फिलअप है। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, उसको क्या कहोगे, पहले भी बताया हुआ है आपने, प्राइम नंबर कहते हैं उसको, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। और एक नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको क्या कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, उसको कहते हैं कंपोजिट, COM, कंपोजिट नंबर कहते हैं उसको। ठीक है, कंपोजिट नंबर। 1 जो है ये तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। आगे, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, वो सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2। ठीक है, जब आप प्राइम नंबर की लिस्ट बनाओगे ना, 2 से शुरू होते हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या बना, फिर 2 ही तो बना। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, जब कंपोजिट नंबर की लिस्ट बनाओगे या फिर बुक के पेज नंबर 64 पे जो टेबल दिया हुआ है वहाँ से जब आप इन कंपोजिट नंबर को ढूंढोगे तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या आता है, 4, तो वही छोटा होगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन नंबर की जब लिस्ट बनाते हो क्या होता है, वो 2, 4, 6 कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 2 से तो शुरू हो रहे हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हुआ, 2 हुआ। तो ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान से समझना,
बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे ये सारे, और कापियों में भी नोट कर लेना इनको। ओके।